हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नेजियम पे। तो दोस्तों, आज जो है हमारा होने वाला है बेसिक हिंदी का 4th लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था भारतेंदु युग के बारे में कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या होती हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन है और उनकी रचनाएं क्या है। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज जो हमारा होने वाला है द्विवेदी युग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विवेदी युग के संपादक कौन है। तो संपादक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। अब ये कब से कब तक माना जाता है, तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है। कई सारे लोग इसको 1900 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो है 1922 ईस्वी तक। मतलब कि 19 से 22 ईस्वी, ज़्यादातर लोग इसे 1922 ईस्वी तक मानते हैं। तो आप भी उसे 1922 ईस्वी तक ही मानिए। फिर हमारा जो आता है अन्य, मतलब इसका जो दूसरा नाम क्या है, तो इसको जो दूसरा नाम होता है उसे जागरण सुधार काल बोलते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम जागरण सुधार काल है, या इसे हम जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमुख कवि कि मतलब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से होते हैं। तो पहले जो आते हैं हमारे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। फिर दूसरे जो आते हैं वो आते हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरे आते हैं श्रीधर पाठक। फिर नेक्स्ट गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि स्नेही किस कवि का उपनाम है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं गया प्रसाद शुक्ल का ही स्नेही नाम है। मतलब कि जो स्नेही उपनाम है वो गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही नाम से भी जाना जाता है, ये उनका उपनाम है। फिर हमारे जो चौथे लेखक आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध को मैंने बता दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही उपनाम हरियोध है। मतलब हरियोध का अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम ही हरियोध है। फिर आते हैं नेक्स्ट कवि बाबू गुलाब राय, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन। ये सारे जो कवि हैं वो आते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। फिर से देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, बाबू गुलाब राय, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन। ये सारे कवि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अब फिर हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट, हरियोध का पूरा नाम क्या है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हरियोध का जो पूरा नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, वो हैं चुखदे चौपदे और चोखे चौपदे। ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं आती हैं। ये कई पेपर में हर बार पूछी जाती हैं। चुखते चौपदे और चोखे चौपदे। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे किसकी रचना है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की चुभते चौपदे और चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा आता है वो आता है प्रमुख रचनाएं। मतलब कि इस युग पे कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई हैं। तो जो पहली रचना आती है वो आती है वैदेही वनवास। फिर हल्दी घाटी, साकेत, यशोधरा। साकेत क्या है, साकेत एक महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक महाकाव्य का नाम लिखिए तो आप वहाँ पर साकेत लिख सकते हैं। द्विवेदी युग के एक महाकाव्य का नाम लिखिए तो वहाँ पर आप साकेत लिख दे सकते हैं। साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है और ये उनका महाकाव्य है। फिर यशोधरा, तक्षशिला, जयद्रथवध, मिलन, मानसी, पथिक, रसकलश। ये सारी जो रचनाएं हैं वो हैं भारतीय द्विवेदी युग की रचनाएं। मतलब कि वैदेही वनवास, हल्दी घाटी, साकेत, यशोधरा, तक्षशिला, जयद्रथवध, मिलन, मानसी, पथिक और रसकलश। इसकी जो आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस नोट्स की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर मैंने प्रीवियस क्लास की भी नोट्स की पीडीएफ डाल दी है और आने वाली क्लास की भी नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, डिस्क्रिप्शन में उसका और लिंक है और उसका बायो में भी लिंक मिल जाएगा। फिर हमारा जो आता है प्रमुख प्रबंध काव्य एवं उनके रचनाकार। मतलब द्विवेदी युग के प्रमुख प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं किसने की है। प्रबंध काव्य को हम लोग महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहला आता है वो आता है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी वैदेही वनवास के रचनाकार हैं और ये क्या है, महाकाव्य। और हमारा जो दूसरा रचना आता है वो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास भी किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने लिखा है। ये क्या है, ये भी महाकाव्य है। तो दो महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के हो गए, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। ये जो दो महाकाव्य हैं वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, इसके रचनाकार कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ये कौन सी विधा है, तो ये महाकाव्य विधा है। फिर हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैथिली शरण गुप्त का साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा क्या है, ये भी महाकाव्य हैं और इसके रचनाकार कौन से हैं। साकेत के रचनाकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथिली शरण गुप्त हैं और यशोधरा के रचनाकार भी मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने दो महाकाव्य लिखे हैं, साकेत और यशोधरा।
फिर हमारा जो तीसरा आता है वो आता है श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी भी एक महाकाव्य है। इसका महाकाव्य या प्रबंध काव्य है। इसको किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे ने। फिर हमारा लास्ट जो आता है वो आता है तक्षशिला। तक्षशिला के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब आपको पूछ सकता है कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, मतलब कि खड़ी बोली में कौन सा महाकाव्य सबसे पहले लिखा गया था। तो जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसके कवि कौन से हैं? धनसिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। प्रिय प्रवास मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी रचना किसने की है? धनसिंह उपाध्याय ने की है। और ये क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, मतलब जो सबसे पहले महाकाव्य लिखा गया था खड़ी बोली में वो क्या है? प्रिय प्रवास। तो इसको आप लोग याद करिएगा। अब फिर हम देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख खंड काव्य। मतलब अभी तक हमने देखा था प्रबंध काव्य, अब हम लोग देख रहे हैं खंड काव्य कि द्विवेदी युग के प्रमुख खंड काव्य कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो खंड काव्य आता है रंग में भंग। रंग में भंग किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। रंग में भंग एक खंड काव्य है। इसकी रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। जयद्रथ वध ये भी एक खंड काव्य है। इसकी रचना भी मैथिली शरण गुप्त ने की है। किसान और पंचावटी ये भी खंड काव्य है और इसकी रचना भी मैथिली शरण गुप्त ने की है। फिर हमारा जो चौथा आता है वो आता है स्वप्न, मिलन और पथिक। ये जो तीनों खंड काव्य हैं इनकी रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी जी ने की है। स्वप्न, मिलन, पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं और ये कौन सी विधा है? ये खंड काव्य विधा है। बाकी ये तीनों रंग में भंग, जयद्रथ वध और किसान और पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, ये खंड काव्य हैं। आप यहाँ पर दोनों को याद कर सकते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान पंचावटी, स्वप्न, मिलन, मानसी, पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी की है। बाकी ये ऊपर की सारी ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं, मतलब कि हिंदी की कुछ प्रमुख प्रथम रचनाएं एवं उनके रचनाकार। मतलब कि हिंदी की जो प्रथम रचनाएं हैं जो सबसे पहले लिखी गई थी वो कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी आती है, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो आप वहाँ पर बताएंगे इंदुमती। अब आपसे इंदुमती के राइटर के बारे में अगर पूछ ले तो इंदुमती के राइटर हैं किशोरी लाल गोस्वामी। से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके राइटर किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर दूसरा आता है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। ये हमारा जो 9th 10th 11th 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है? लाला श्रीनिवास दास का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और फिर हमारा जो अगला आता है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है? तो यह हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। इसके राइटर कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। मैंने यहाँ पर केवल हरिश्चंद्र लिखा है, आप यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिख लीजिएगा या फिर हरिश्चंद्र रहने दीजिए। फिर हमारा जो अगला आता है वो आता है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। इसके राइटर कौन है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। हिंदी के प्रथम नाटक नहुस है जिसकी रचना गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर पत्रिकाएं, मतलब कि द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाएं। द्विवेदी युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं हुई हैं और उनका संपादन किसने किया है। चलिए देखते हैं। पहली पत्रिका जो हमारी आती है वो आती है सरस्वती पत्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार पहले से ही लगा है। ये सरस्वती पत्रिका है, मतलब इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। सरस्वती एक पत्रिका है, गद्य विधा से अगर देखी जाए तो सरस्वती एक पत्रिका है और इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। फिर हमारी जो दूसरी विधा आती है वो आती है समालोचक। समालोचक के रचनाकार या संपादक कौन से हैं? समालोचक के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुलेरी किस कवि का उपनाम है, तो आप बता सकते हैं चंद्रधर शर्मा का उपनाम गुलेरी है। फिर हमारी जो तीसरी रचना आती है, तीसरी पत्रिका आती है वो आती है इंदु। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? अंबिका प्रसाद गुप्त ने। इंदुमती जो है वो हमारी कहानी है, उसके रचनाकार आप लोगों को किशोरी लाल गोस्वामी है, लेकिन जो इंदु है वो पत्रिका है, उसके रचनाकार या उसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रताप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। ये इसका संपादन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। फिर आता है चौथा जो आता है नेक्स्ट आता है वो आता है मर्यादा। मर्यादा किसने लिखा था? कृष्णकांत मालवीय ने। मर्यादा पत्रिका का संपादन कृष्णकांत मालवीय ने किया था। फिर हमारा जो लास्ट आता है वो आता है प्रभा और सुदर्शन। प्रभा जो पत्रिका है उसका संपादन कालूराम ने किया था। प्रभा एक पत्रिका है उसका संपादन कालूराम ने किया था। सुदर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, सुदर्शन और प्रताप और ये सरस्वती ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका हैं, इसलिए मैंने इस पर पहले से ही स्टार लगा रखा है। तो सुदर्शन पत्रिका का संपादन देवकीनंदन खत्री ने किया था। अगर आपसे पूछे सुदर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया था तो आप वहाँ पर बता सकते हैं देवकीनंदन खत्री ने। देवकीनंदन खत्री ने सुदर्शन पत्रिका का संपादन किया था।
अब चलिए हम लोग लास्ट में टॉपिक अपना देख लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रमुख विशेषताएं। आपसे पेपर में पूछेगा कि द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं लिखें, या द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियां लिखें, या द्विवेदी युग की 3 प्रवृत्तियां लिखें, या 3 विशेषताएं लिखें। आपसे कुछ पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर 5 प्रवृत्तियां लिखी हैं। आप इनमें में से अगर 2 पूछता है तो 2 लिख दीजिएगा, 3 पूछता है तो 3 लिख दीजिएगा, और 4 पूछते हैं तो 4 लिख दीजिएगा। तो पहली जो हमारी आती है वो आती है जागरण सुधार की भावना। मतलब वहाँ के लोगों में जागरण सुधार यानी कि देश के सुधार की भावना थी। फिर हमारी आती है राष्ट्रीयता की भावना। अपने देश से प्रेम था और राष्ट्र के प्रति भावना थी, प्रेम भावना थी। फिर हमारा जो तीसरा आता है वो आता है समस्या पूर्ति। मतलब लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता था, उनकी समस्याओं को समझा जाता था और उसे दूर करने का प्रयास किया जाता था। फिर हमारी जो चौथी आती है वो आती है नैतिकता एवं आदर्शवाद। लोगों के अंदर नैतिकता थी, आदर्शवाद था, सम्मान करने की भावना थी। और जो लास्ट आता है वो आता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण मतलब कि नेचर या प्रकृति के बारे में चित्रण करना, प्रकृति का गुणगान करना। तो ये आप रचना प्रवृत्तियाँ देख लीजिएगा। पहला जो है जागरण सुधार की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, फिर समस्या पूर्ति, नैतिकता एवं आदर्शवाद, फिर पांचवा जो है प्रकृति चित्रण। पांचों में से अगर आपसे 2 पूछेगा तो आप 2 लिखिएगा, वरना 3 पूछेगा तो 3 लिख दीजिएगा, वरना आपसे जितनी पूछी जाएगी उतने लिखना। मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, अगर 2 पूछी जाती है तो 2 ही लिखना। पहला जागरण सुधार की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, समस्या की पूर्ति, नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण। ये आप याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं छाया युद्ध के बारे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेसिक हिंदी की सारी वीडियोज आपको लाइन बाय लाइन हमारे चैनल पर मिलेगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।